वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से लास्ट चैप्टर जिसका नाम है गाइज प्रोबेबिलिटी की हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लिए थे। जो आगे वाले क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक है वो सारे क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में सोल्व करेंगे। 14.1 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। ये लास्ट चैप्टर है हमारा बुक का, तो शुरुआत करते हैं इसकी अगले पेज से। सबसे पहले इस वीडियो में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो जो भी हमारे ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं, तो एक सिंपल सी बात हमें ये पता चल जाती है टोटल कार्ड्स 52 हो गए। अब हमें यहां पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक पार्ट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या कहता है, अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई टोटल कितने किंग होते हैं 52 कार्ड्स में? 4 किंग होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। यहां पर किसकी बात कर रहा है? रेड कलर वाले किंग की बात कर रहा है। तो रेड कलर वाले कितने किंग होते हैं? 2 किंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? रेड किंग के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग यहां पर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इक्वल्स टू में हमारे पास कितने हैं रेड किंग, कितने हैं यहां पर ऊपर की तरफ लिखा जाएगा नंबर ऑफ रेड किंग्स, और इसी के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। रेड कलर के जितने भी किंग्स होते हैं ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो 52 होते हैं उनको नीचे रखा जाएगा। तो यहां पर सिंपल सी हमारे पास क्या होगा, रेड किंग के कितने कार्ड होते हैं मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, 2 होते हैं, तो यहां पर 2 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड आ जाएंगे यहां पर हमारे पास 52। सिंपल सीधी बात यहां पर क्या होगी कि भाई जो 2 है उससे हम 2 1 जा 2 और 226 टाइम्स पर हम 52 को कैंसिल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 1/26। फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहां पर सोल्व कर लिया है। बात करेंगे इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट की। भाई सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या पूछता है? अब फेस कार्ड है। देखो फेस कार्ड कौन से होते हैं? 4 किंग वाले होते हैं, 4 क्वीन वाले होते हैं और 4 ही जोकर वाले होते हैं। तो 4 4 4 कितने कार्ड हो गए फेस वाले? फेस वाले टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स होते हैं। तो अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं? फेस कार्ड की। तो इस तरह से हमें लिख लेना है फेस कार्ड, उसके बाद इक्वल्स का साइन यहां पर हमें लगा के ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, और इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? हमेशा हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ही रहेंगे, इस चीज को लिखेंगे। अब वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए आप मुझे बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? मैंने अभी आपको बताया है 12 होते हैं, तो यहां पर हमारा 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे हमारे पास 52। कैंसिल करने पर क्या वैल्यू हमें मिलेगी? 4 से मैं 12 को कैंसिल कर सकता हूं भाई, 4 3 होता है 12। इसी तरह से जो 52 है इसको भी 4 से कैंसिल कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 13 पर। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 3/13। इस तरह से हमने सेकंड वाले पार्ट को सोल्व कर लिया। इसी तरह से हम जो इससे नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट हो गया ना। अब बात करेंगे हम अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, इसमें आधे जो हैं वो ब्लैक फेस वाले होते हैं, आधे रेड फेस वाले होते हैं। यानी कि जो फेस रेड फेस वाले कार्ड हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यहां पर हमें लिख देना है प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके ऊपर क्या लिखा जाएगा? जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड यहां पर लिखा जाएगा। इस तरह से हमें लिख देना है। और इसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? हमारा आ जाएगा यहां पर हमेशा एक ही बात आपने करनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहां पर लिखा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहां पर लिख दिया, वैल्यू पुट कर दो। रेड फेस वाले कितने कार्ड होते हैं? मैंने अभी आपको बताया है टोटल 6 होते हैं, तो यहां पर 6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास 52। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 2 से 6 को 2 से 52 को कैंसिल कर सकते हैं। तो भाई कैंसिल करने पर 3 टाइम्स पर जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 26 टाइम्स पर जाएगा। वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहां पर?
3/26 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। बात करेंगे यहां पर हम फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ वाले पार्ट के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स यहां पर हम लिख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ, जैक ऑफ हार्ट्स, जो हार्ट्स वाले जैक हैं वो कितने होते हैं? हार्ट्स ऑफ जैक का सिर्फ एक ही कार्ड होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ऊपर नंबर ऑफ हार्ट ऑफ जैक्स, जैक ऑफ हार्ट्स का सिर्फ एक ही कार्ड होता है, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया है। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात होगी। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, और इसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखना है, हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड से इस चीज को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। यहां पर हमारी वैल्यू अब हमें पुट करनी है। जो भी जैक ऑफ हार्ट्स है सिर्फ एक ही कार्ड होता है, तो जैक ऑफ हार्ट्स की जगह पर यहां पर हमने 1 लिखा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे फोर्थ पार्ट के लिए। अभी हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पार्ट बचा है, इनको भी सोल्व करेंगे। उसके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। प्रोबेबिलिटी हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी कि एग्जाम इसके बाद आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम काफी टफ होते हैं, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। सैंपल पेपर में बेस्ट है ओसवाल गुरुकुल के क्लास 10th के लिए ये सैंपल पेपर्स। क्लास 10th में ये सैंपल पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा, मैथ के लिए भी, साइंस के लिए भी। अगर इन सैंपल पेपर का यूज करोगे प्रैक्टिस करने के लिए तो डेफिनेटली आपके जो सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी और आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। इनको परचेज करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाओ, सर्च कर लो सैंपल पेपर्स फॉर क्लास 10th बाय ओसवाल गुरुकुल। प्रैक्टिस करो, परचेज करो और रिजल्ट को इंप्रूव कर लो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें स्पेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कार्ड स्पेड होगा, तो उसके लिए फिफ्थ वाला पार्ट हम यहां पर आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड हमें लिख लेना है, ऊपर की तरफ नंबर ऑफ स्पेड और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। ये सारी चीजें कर लो। अब कोई स्पेड, जो भी हमारा 52 कार्ड का डेक होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें स्पेड कितने होते हैं? हर एक तरह के कार्ड 13 होते हैं, तो 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो गई। 13 स्पेड होंगे तो नंबर ऑफ स्पेड से यहां पर कितना रख देना है हमें, 13, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं हमारे 52। अब यहां पर कैंसिल करेंगे, 13 के टेबल में 52 आता है, बिल्कुल आता है। 13 1 जा 13 हो जाएगा, 13 4 जा हो जाएगा हमारे पास 52। आसानी से इसको हमने यहां पर कैंसिल करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है 1/4। 13 से 52 को कैंसिल करोगे तो 1/4 आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सिक्स्थ वाले पार्ट को देखते हैं तो इसमें है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। भाई डायमंड वाली क्वीन कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है। तो इसके सामने यहां पर मैं लिख देता हूं, डायमंड वाली क्वीन सिर्फ एक ही होती है, एक स्पेड वाली होती है, एक ही डायमंड वाली होती है। टोटल 4 क्वीन होती हैं, हर एक टाइप की एक होती है, तो डायमंड वाली भी एक ही क्वीन होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड, ऊपर की तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। जस्ट इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है। ऊपर हमारा नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स 1 होती है और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएगा हमारा 52। यही आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर सिक्स्थ वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहता है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ये 5 कार्ड हमें दिए गए हैं, सभी को अंडरलाइन कर लेते हैं। एक 10 वाला है, एक जैक है, एक किंग है, एक क्वीन है, इसके बाद एस ऑफ डायमंड्स वाला कार्ड भी है। ये टोटल 5 कार्ड हमें दिए गए हैं। आर वेल शफल विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। इन कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल कर लिया गया है, सभी के फेस डाउन करके एक कार्ड को रैंडमली पिक किया जाता है। तो हमें बताना है फर्स्ट वाले पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। सबसे पहले हमें क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दिए गए हैं, शुरुआत में ही हमें बोल दिया गया है 5 कार्ड है, तो यहां पर हमारा 5 आ जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ क्वीन से कितनी क्वीन से हैं उसे हमें रखना होगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। तो इस तरह से हमें लिख देना है
टोटल नंबर ऑफ कार्ड से ये हमारा यहां पर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है जस्ट नंबर ऑफ क्वीन से कितनी है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही क्वीन हमें दी गई है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड गलती से भी 52 मत लिख देना क्योंकि हमें 5 कार्ड दिए गए हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखो। सेकंड वाले पार्ट में कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हटा लिया गया है, क्वीन को ड्रॉ कर लिया गया है और उसको साइड में रख दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज। देखो क्वीन टोटल कार्ड हमारे पास 5 थे, क्वीन को हटा दिया गया, अब हमारे पास जो कार्ड हैं वो कितने होंगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में यहां पर लिखेंगे रिमेनिंग कार्ड से 5 में से एक क्वीन को साइड में रख दिया गया है, तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए हैं। टोटल जो कार्ड अब बचे हैं वो 4 हैं। तो यहां पर हमें 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले ए वाले पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, सेकंड वाले पार्ट का ए पार्ट है। ठीक है, देखो सेकंड वाले पार्ट का ए पार्ट है, इसमें हमें एस होने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए से, इस तरह से यहां पर लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां पर इक्वल्स का साइन लगा करके नंबर ऑफ ए से लिखा जाएगा कितने एस होते हैं टोटल, और नीचे आ जाएगा हमारे पास टोटल कार्ड्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं टोटल जितने भी कार्ड्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर में हमें रखना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई, एस कितने दिए गए हैं हमें। देखो एस ऑफ डायमंड सिर्फ एक ही कार्ड हमारे पास है, तो एस का हमारे पास यहां पर एक कार्ड है। उसके बाद डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड्स कितने हैं, क्वीन को साइड में रख दिया गया है तो टोटल कार्ड्स आ जाएंगे हमारे पास 4, तो 1/4 ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट के ए वाले पार्ट का। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्वीन के लिए भी फाइंड करना है। अब जगह हमारे पास कमी है जगह की, यहां पर लाइन में लगा लेता हूं। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, जो भी सेकंड वाला पार्ट है उसके बी वाले पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूं। यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वीन के लिए। तो क्वीन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, सिंपल सीधी बात मुझे बताओ। देखो टोटल कार्ड हमारे पास कितने थे भाई, 5 थे, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया तो हमारे पास 4 कार्ड बचते हैं। अब कितनी क्वीन बची हैं, सिर्फ एक ही क्वीन बची थी, उसी को निकाल करके साइड में रख दिया गया था, तो कोई भी क्वीन नहीं बची है। इट मींस ऊपर आ जाएगा हमारा 0, नीचे आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5, 0/5 0 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड वाले का जो बी पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16 करना है तो उसके लिए चलेंगे गाइस अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है, 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन है जो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे पेन, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पेन जो भी लोट बन गया है 32 और 12 पेन्स का, उन पेन्स को मिक्स हो गए हैं वो, तो उनमें से हम कोई भी एक पेन निकालना है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक अच्छा पेन, गुड पेन मिले, वो डिफेक्टिव ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल पेन कितने हैं ये कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अ गुड पेन, एक गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल्स का साइन लगा करके गुड पेन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गुड पेन्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पेन्स की। 132 हमारे पास गुड है और 12 हमारे पास डिफेक्टिव हैं, तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 132 प्लस में यहां पर आ जाएगा 12, कैलकुलेट करने पर टोटल 144 पेन्स हमारे पास आ जाते हैं। हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स ऊपर लिखा जाएगा। टोटल गुड पेन से कितने हैं भाई, 132 अच्छे पेन हैं, तो यहां पर 132 लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, टोटल कितने पेन हमने कैलकुलेट किए 144, यहां पर लिखेंगे। अब आपको बता दूं, अगर 12 का टेबल आता है तो इजीली आप कैंसिल कर सकते हो। 12 के टेबल में 144 12 टाइम्स पर आता है और 132 जो है वो 11 टाइम्स पर आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें, 11/12, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इतना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ जाता है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। तो पहले वाले पार्ट में कहता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल कितने बल्ब हैं? 20 हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। सिंपल बात यहां पर समझ में आ गई। अब कहता है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने यहां पर लिखा है पी, और यहां पर क्या लिखेंगे? डिफेक्टिव लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स जो भी हैं हमारे, उनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब्स लिखा जाएगा, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके ऊपर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल बल्ब्स कितने हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे टोटल बल्ब्स, जो भी हमारे टोटल बल्ब्स हैं वो नीचे की तरफ लिख दिए जाएंगे। जस्ट वैल्यू हमें पुट करनी होगी। सो बताओ मुझे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमें कितने दिए गए हैं? आप कह दोगे देख के क्वेश्चन में ही कि 4 दिए गए हैं। तो भाई हम यहां पर 4 रख देते हैं, डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। टोटल बल्ब्स कितने दिए गए हैं? आप कह दोगे क्वेश्चन में देख के कि 20 दिए गए हैं, तो 20 रख देंगे। अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करने के लिए भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब हमें सेकंड वाले पार्ट में कहता है सपोज द बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। जो भी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में एक बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, डिफेक्टिव नहीं है। एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, वो नॉट डिफेक्टिव की फाइंड करनी है। तो सिंपली यहां पर लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा नॉट डिफेक्टिव, और इक्वल्स का साइन यहां पर लगा लेते हैं। हमारे पास ऐसे कितने बल्ब्स हैं जो डिफेक्टिव नहीं हैं? फर्स्ट वाले पार्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया गया था वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, तो उसको अलग कर लिया गया। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं भाई? 20 हैं। एक बल्ब उसमें से निकाल लिया गया है जो डिफेक्टिव नहीं है, तो हमारे पास डी फॉर डिफेक्टेड बल्ब होंगे एंड एन डी मीन्स नॉन डिफेक्टेड बल्ब होंगे। शुरुआत में कहा था कि भाई 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो दो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 4 हैं। अब यहां पर हमने जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था। 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितने? 16 डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे। एक यहां पर निकाल लिया गया है, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास बचेंगे। हम नॉट डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पर टोटल बल्ब्स आ जाएंगे। तो टोटल बल्ब्स यहां पर लिख देते हैं। अब जस्ट इनमें वैल्यू हमें पुट करनी होगी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल कितने बल्ब थे भाई? 20। उसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये सोल्व किया था। अब जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 4 एज इट इज हैं। 20 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 16 कौन से बल्ब हैं जो बिल्कुल सही हैं, डिफेक्टिव नहीं है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में हमने जो बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको निकाल के हमने एक साइड में रख दिया। तो अब टोटल बल्ब हमारे पास कितने बचेंगे? एक बल्ब। टोटल 20 थे, उसमें से एक बल्ब हमने निकाल लिया, तो हमारे पास 19 बचेंगे। और जो बल्ब निकाला है हमने वो 16 जो हमारे पास डिफेक्टिव बिल्कुल सही बल्ब थे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब थे, उनमें से निकाला है। उनमें से एक बल्ब निकाल लिया, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हो गए? 15 हो गए। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर 15। जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 15/19। क्वेश्चन को घुमाया गया है, जस्ट समझना है और आंसर इस तरह से फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें पॉइंट्स ध्यान देने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में हमारे सामने निकल कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहता है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। क्वेश्चन नंबर 18 के टोटल 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन में हमें कहता है हमारे पास कितनी डिस्क हैं? टोटल 90 डिस्क हैं। तो अंडरलाइन हमने उसको कर दिया। हर एक डिस्क पर मार्किंग की गई है। डिस्क 1
1 से लेके 90 तक डिस्क बनाई गई है, ठीक है। एक डिस्क पे 1 लिखा है, उससे अगली पे 2, उससे अगली पे 3, उससे अगली पे 4, इसी तरह से 90 डिस्क हैं, तो सभी पे नंबरिंग की गई है 1 से लेके 90 तक है। अब हमें सबसे पहले ये बताना है कि कोई भी डिस्क अगर उसमें से रैंडमली हम पिक करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिस्क 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क होगी। तो कुछ चीजें यहां पर मैं आपके लिए पहले से लिख देता हूं, कुछ चीजें जो मैंने लिखी है ना उसमें आपको समझा देता हूं सारी चीजें। सिंगल डिजिट, ऐसी कितनी डिस्क हैं जिन पे सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा, आप मुझे बताओ। सिंगल डिजिट वाले हमारे कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 90 तक? 1 से लेके 9 तक हमारे सारे नंबर सिंगल डिजिट के होते हैं, यानी कि टोटल 9 नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट वाले। इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे 90 तक सभी के सभी डबल डिजिट वाले होंगे, 2 डिजिट वाले होंगे। कैसे फाइंड करेंगे 2 डिजिट वाले नंबर्स को? टोटल में से हम सिंगल वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं भाई 90, इसमें से सिंगल वाले 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डबल डिजिट यानी कि 2 डिजिट वाले 81 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है 2 डिजिट नंबर की, तो उसके लिए हम यहां पर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू में नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर से। कितने ऐसे नंबर्स हैं दो डिजिट वाले, ऊपर रख देंगे, नीचे हम टोटल नंबर से लिखेंगे। तो 2 डिजिट वाले कितने नंबर से हैं, यहां पर मैंने आपको बताया है 81, तो ऊपर 81 आ गया। डिनोमिनेटर में हमारा टोटल कितने नंबर से हैं भाई, टोटल 90 डिस्क हैं, तो 90 ही नंबर हो जाएंगे। अब इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 81 भी 9 के टेबल में आता है, तो 9 9 जा 81 होता है, 9 10 जा 90 होता है। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 9 अपॉन में 10। इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हमें कहता है नेक्स्ट यहां पर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नंबर होगा डिस्क पर वो पिक करने पर कोई ऐसा, मतलब ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर आना चाहिए हमारा। तो देखो सिंपल सीधी बात होती है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसी तरह से 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, यहां पर उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, उसके बाद यहां पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आता है हमारे पास यहां पर 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 100, जो कि 90 से बड़ी हो गई है, तो 10 का स्क्वायर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसको रब कर देते हैं। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर्स होते हैं 1 से लेके 90 तक, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स होते हैं। तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स का साइन यहां पर लगा दूंगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यहां पर लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, जो भी टोटल नंबर्स हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। अब आप मुझे बताओ टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 1 से लेके 90 तक, यहां तक मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऐसे 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 से लेके 90 तक, तो ऊपर की तरफ 9 आ जाएगा, नीचे हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं 90, वो लिख देंगे। अब आप एक बात मुझे बताओ, 9 और 90 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 9 1 जा 9, 9 10 जा हो जाएगा हमारे पास 90, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 10। सेकंड वाले पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, इसी तरह से जो थर्ड वाला पार्ट है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो थर्ड वाले पार्ट के लिए क्या किया जाएगा, जो भी हमारा थर्ड वाला पार्ट है उसमें हमें करना क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 है, 5 से डिविजिबल जो नंबर्स होते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 है, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स होते हैं 90 तक, ये हमें पता लगाना होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। सबसे पहले तो यहां पर इक्वल्स का साइन लगा करके लिख लेते हैं नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 है, एक लाइन लगा लेते हैं और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर्स है। अब सिंपल सी बात होगी, यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है, ऐसे कितने नंबर्स होते हैं 90 तक जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, इसी तरह से आपने नंबर्स देख लेने हैं कितने टोटल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको सीधा सा आंसर करके बताऊं तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल हमारे पास
पास 90 नंबर्स हैं, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 8 जा 40। अगर आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है तो ये भी एक तरीका होता है। जितने भी टोटल नंबर्स आपको दिए हों उसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5 से डिवाइड होने वाले आपको कितने नंबर्स मिलते हैं। तो कितने नंबर्स होते हैं 5 से डिविजिबल, 90 से छोटे नंबर से 90 या फिर 90 तक वाले 18 होते हैं टोटल। तो ऊपर यहां पर आ जाएगा हमारा 18, डिनोमिनेटर में टोटल कितने नंबर्स होते हैं भाई 90, कैलकुलेट करेंगे 9 से यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा 18 होता है, 9 10 जा यहां पर 90 होता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/10 यहां पर आ जाएगी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स होते हैं 90 तक, तो वो आता है हमारा 18। उस वैल्यू को हमें ऊपर रखना है, नीचे टोटल नंबर्स और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक बच्चा है, उसके पास एक डाई है जिसपे जो हम लूडो खेलते हैं ना उसी तरह की डाई, लेकिन ये थोड़ी सी अलग इस तरह से है कि उसके जो भी 6 फेसेस दिए गए हैं उन पे किसी पे ए मार्क किया गया है, उसके बाद बी सी डी ई ए इस तरह से उस पे मार्किंग की गई है। तो हमें जो भी डाई थ्रो करते हैं उसको, ठीक है, हम उसको थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट वाले में ए और सेकंड वाले में डी, ए और डी आने की चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करने की, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ एज फेसेस यहां पर लिखेंगे, ठीक है। जितने भी फेसेस हैं उसमें कितने ऐसे हैं जिन पे हमारे ए पर ए दिया गया है फेस पर, उसके बाद नीचे लिखा जाएगा यहां पर टोटल। तो वैल्यू आप मुझे बताओ ए वाले कितने फेसेस हैं। देखो फर्स्ट ए का हमारे पास है 2, हमारे पास हैं 2 ऐसे फेस हैं जिन पे ए लिखा गया है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहां पर 2। उसके बाद नीचे टोटल कितने फेस हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी डाई होती है उसमें टोटल 6 फेस होते हैं, 6 ही हमें दिए गए हैं। ऊपर की तरफ यहां पर 2 आता है, नीचे की तरफ 6 आता है, तो भाई कैंसिल कर सकता हूं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 1/3। इसी तरह से मुझे सेकंड वाले पार्ट में डी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सेकंड वाला पार्ट यहां पर मैं लिख लेता हूं। सेकंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की फाइंड करनी है मुझे, तो डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं मैं नंबर ऑफ डीज फेसेस। जो भी डी है वो कितने फेसेस पर दिया गया है हमें ये सबसे पहले बता होना चाहिए। उसके बाद नीचे हमारे पास जो टोटल है वो लिख देना है। तो भाई देखो यहां पर डी कितने फेजेस पर दिया गया है, सिर्फ एक ही फेज पर दिया गया है, तो ऊपर यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है टोटल है, टोटल कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1/6। फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कि ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है और ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है प्रोबेबिलिटी में। इसमें कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम इन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर 14.6 है। यहां पर हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन है, यहां पर रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक सर्कुलर रीजन भी आता है। हमें कहता है कि एक डाई है हमारे पास, उसको हम ड्रॉप करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। और जो भी ये सर्किल है इसका डायमीटर कितना दिया गया है भाई 1 मीटर डायमीटर यहां पर दिया गया है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी डाई है वो इस सर्किल के अंदर आएगी। तो किस तरह से किया जाएगा, सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का भी और सर्किल का भी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहां पर एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। आप यहां पर मुझे बताओ लेंथ कितनी दी गई है 3 मीटर, ब्रेथ दी गई है 2 मीटर, यानी कि 3 इंटू में कर दिया जाएगा 2, तो जो एरिया है वो कितना मिल जाएगा हमें 6 मीटर स्क्वायर एरिया हमें मिल जाएगा। हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता चल गया, टोटल जो एरिया है, बड़ा जो एरिया है उसी के अंदर हमारा
हमारा सर्किल आता है तो ये टोटल एरिया भी हमारा माना जाएगा। इसके बाद जो एरिया ऑफ सर्किल है वो भी हमें फाइंड करना होगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, डायामीटर इक्वल्स टू में हमें 1 दिया गया है। रेडियस क्या होता है हमारा, डायामीटर अपॉन में 2 होता है, यानी कि 1 अपॉन में 2 हमारी यहां पर वैल्यू आ जाएगी रेडियस की। तो जो भी हमारा पाई है उसको एज इट इज लिख लेंगे, पाई की वैल्यू हमारी पाई ही रहेगी। आर का स्क्वायर यानी कि जो भी हमारी वैल्यू यहां पर आएगी आर की जगह पर 1/2, इसका हमें स्क्वायर करना है। सोल्व करने पर पाई हमारा एज इट इज रहेगा। आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 1 ही होता है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो कितनी है भाई, 2 है, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप मुझे कह दोगे ये होता है 4। तो वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या मिलेगी, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू जो 4 है एज इट इज यहां पर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन में 4 एरिया ऑफ सर्किल। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, यहां पर उसके लिए लिखता हूं प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड सर्किल। जो भी डाई हम ड्रॉप करेंगे वो सर्किल के अंदर लैंड करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल एरिया सबसे पहले मुझे बताओ कितना है, टोटल एरिया हमने कितना फाइंड किया था, 6 फाइंड किया था। तो टोटल एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद जहां पर लैंड करना है डाई को, यानी कि सर्किल जो है उसका एरिया कितना है, पाई अपॉन में 4 है। तो यहां पर हमारा इस तरह से पाई अपॉन में 4 लिखा जाएगा। अब आप देखो ऊपर की तरफ हमारा फ्रैक्शन है, नीचे सिर्फ हमारी एक वैल्यू है, तो नीचे भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। जो भी हमारा 6 है इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हमारा पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन दिया होता है वो पलटकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। कई बार मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया है, 10th क्लास में भी बताया है। तो यहां पर 6 अपॉन 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पलटकर 1 अपॉन 6 होकर। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा पाई ही रहेगा, और जो भी नीचे वाली वैल्यू है 4 और 6, 4 6 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 24। आंसर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पाई अपॉन में 24। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 करना है तो उसके लिए चलते हैं गाइज अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है अ लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी टोटल बॉल पेन्स हैं, टोटल पेन लिख लेता हूं। टोटल पेन्स कितने हैं हमारे पास, 144 पेन्स हैं। इसमें डिफेक्टिव वाले कितने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सो डिफेक्टिव पेन्स कितने दिए गए हैं, 20 यहां पर लिखा गया है, तो इसके सामने यहां पर 20 लिख लेते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो गुड पेन्स हैं, गुड वाले कितने पेन्स बचेंगे वो हमें बताना होगा, वो हमें पता होना चाहिए। अच्छे पेन कितने हैं, टोटल 144 हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव हो गए, तो 144 यानी कि टोटल में से डिफेक्टिव को हटा देंगे, 20 को हटा देंगे, तो हमारे पास गुड पेन कितने आ जाएंगे, 124 जो पेन हैं वो गुड यानी कि अच्छे वाले हैं। अब यहां पर कंडीशन क्या दी गई है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम यहां पर सोल्व करना शुरू करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, शी विल बाय इट। नूरी बाय कर लेगी पेन को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, नूरी कब प्रोबेबल, शी विल बाय इट, नूरी पेन को खरीदेगी। कब खरीदेगी, जब वो एक रैंडमली पिक किया हुआ पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, वो गुड पेन होना चाहिए। तो बाय करने के लिए उसकी कंडीशन क्या है कि भाई जो भी गुड पेन है वो उसे मिलना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। ऊपर आ जाएगा इसमें 124, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 144 यहां पर आ जाएगा। तो 124 अपॉन में 144, इसको कैंसल आउट करने चलना है हमें। 4 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4, बिल्कुल इसी तरह से 4 3 जा 12 होता है। यहां पर 2 और 4 बचेगा, तो हमारे पास 24 बन जाएगा। 4 के टेबल में 24 6 टाइम्स पर आता है, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू है 124 और 144, इनको कैंसिल करने पर 31 अपॉन में 36 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी जब नूरी पेन
खरीदेगी। अगर नूरी पेन नहीं खरीदेगी, इसके लिए भी हमें कंडीशन सेकंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय। जब वो पेन नहीं खरीदेगी, कंडीशन क्या होगी उसके लिए कि जो भी रैंडमली पिक करके शॉपकीपर ने पेन उसको दिया है वो डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं यहां पर आप देख सकते हो 20 है, तो ऊपर की तरफ यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20 और नीचे टोटल नंबर ऑफ पेन्स यानी कि 144 आ जाएगा। अब आप देखो फिर से, तो यहां पर 20 है, इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करने पर 5 आएगा और जो भी नीचे वाली वैल्यू है इसको 4 से कैंसिल करने पर हमारा 36 आया था। फिर से यहां पर कैंसिल करेंगे तो 36 यहां पर आ जाएगा। अगर वो पेन खरीदेगी तो अच्छा पेन होना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 31/36। पेन नहीं खरीदेगी यानी कि डिफेक्टिव पेन निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 23 बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 आता है और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो एग्जांपल नंबर 13 को लेके रेफर किया गया है। हमें यहां पर जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। टेबल जो हमें दिया गया है इसमें है सम ऑफ 2 डाइस, जो भी 2 डाइस हैं उनका सम किया जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होता है। एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक साइड में लिख लेते हैं। दूसरी डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो कितनी होती हैं भाई? 36। जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी यहां पर आप देखो 1/36 आया है, तो डिनोमिनेटर में जो ओवरऑल टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो 36 बनेंगी। इस तरह से ये 36 हमारा आया है। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। हमें कहता है सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस का जब सम करते हैं तो 2 जब सम होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/36 यहां पर बनती है। अब ये प्रोबेबिलिटी 1/36 कैसे बनती है इस चीज को समझो। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के लिए किसी कैसे बनेगी वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो सम एज 2 पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, हम 2 डाइस इकट्ठी डालते हैं, ठीक है, उन दोनों डाइस में जो भी नंबर आता है उसमें सम 2 हो जाए तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? पहली जो डाइस है उसमें हमें 1 मिल जाए और जो दूसरी डाइस है उसमें भी हमें 1 मिल जाए, तो ही हमारे पास 1 + 1 करके 2 मिलेगा। सिर्फ एक ही ये केस बनता है, इसीलिए हमारी प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी आ गई है? 1/36 आ गई है। अब सम 3 हो जाए तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 और 2 आ जाए, पहली वाली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में 2 आ जाए। इसी तरह से अगले मतलब दोबारा से फेंकेंगे तो हमारे पास एक में 2 आ जाए, एक में 1 आ जाए, तो भी हमारी यहां पर 3 इनका सम होता है। 1 और 2 का सम भी 3 होगा और 2 और 1 करेंगे तो भी सम इसमें 3 होगा। तो 3 सम की पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? टोटल 2 आउटकम्स हैं। तो 3 सम जब होगा तो आउटकम्स हमारे जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 आउटकम्स आएंगे, अपॉन में हमारे पास 36 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। इस तरह से हमें इस टेबल को फिल करते हुए चलना है। 3 के बाद अगर हमारी जो भी डाइस में आउटकम्स हैं 4 आता है, तो 4 के लिए हमारी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? हमारे पास 1 और 3 आ जाए तो भी इनका सम 4 होता है, या फिर 3 और 1 आ जाए तो भी इनका सम कितना होता है? 4 होता है। या फिर हमारे पास 2 2 आ जाए, दोनों डाइस जो है उनमें दोनों में 2 2 आ जाए तो भी सम कितना होता है? 4 होता है। तो कितने केसेस बन रहे हैं हमारे पास? 3 केसेस बनते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3/36 यहां पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर 5 सम होगा तो क्या केसेस बनेंगे हमारे? 5 कब होता है हमारा? 1 और 4 से बनता है 5। इसी तरह से 4 और 1 आ जाए तो भी हमारा 5 बनेगा। अगर पहली वाली डाइस में 2 दूसरी वाली में 3 आ जाए तो भी 5 बनेगा। अगर पहली वाली डाइस में 3 आ जाए, दूसरी वाली डाइस में यहां पर आ जाए हमारे पास 2, तो भी हमारे पास क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो पॉसिबल केसेस कितने हो गए? अंडरलाइन करके मैंने दिखाए हैं आपको। टोटल केसेस 4 होते हैं, तो 5 के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 4/36। इसी तरह से 6 के लिए हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 6 हमारा कब आ सकता है? एक में 1 आ जाए, दूसरी में 5 आ जाए। इसी तरह से एक में 5 आ जाए, दूसरी में हमारे पास 1 आ जाए। इसी तरह से 2 और 3 जो होगा हमारा, यहां पर एक गलती हमने कर दी है आई थिंक, नहीं बिल्कुल सही किया है हमने। 2 आ जाए, यहां पर 4 आ जाए, इसी तरह से यहां पर 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए
और 6 के लिए हमारी एक और कंडीशन आ जाएगी, यहां पर दोनों डाइस में अगर 3 आ जाए तो भी हमारा सम करने पर इनका 6 होता है। तो टोटल कितने केसेस बने, कितने केसेस को मैंने अंडरलाइन किया है, 1 2 3 4 5 केसेस को अंडरलाइन किया है। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 36। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम 6 के लिए जो हमारे केसेस बने हैं। अब बात करेंगे सम 7 कब होगा, तो 7 के लिए हमारे पॉसिबल केसेस क्या क्या हो जाएंगे भाई, किसी डाइस में हमारे पास 1 आ जाए, उसके बाद दूसरी में हमारे पास 6 आ जाए, या फिर पहली वाली में 6 आ जाए, दूसरी वाली में 1 आ जाए। इसी तरह से हमारे पास एक में 5 आ जाए, एक में 2 आ जाए तो भी 7 होगा, एक में हमारे पास 2 आ जाए उसके बाद 5 आ जाए तो भी हमारे पास जो सम है वो कितना हो जाएगा, 7 होगा। इसके अलावा हमारे पास 4 हो 3 हो तो भी सम 7 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहां पर 3 हो 4 हो तो भी सम यहां पर 7 ही होता है। तो कितने केसेस हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 केसेस आ जाते हैं। 7 के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारी यहां पर होगी उसमें आ जाएगा 6 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 36। इसके बाद जो 8 वाला आउटकम यहां पर हमें दिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहले से 5/36 दी गई है। ये आया कैसे है इस चीज को तो हमें समझना पड़ेगा। सो 8 कैसे मिलता है हमें, अगर किसी में 2 आ जाए उससे दूसरी में 6 आ जाए, 2 + 6 8 होता है। इसी तरह से 6 2 करेंगे तो भी 8 होता है। किसी में 4 4 आ जाए तो भी 8 होता है, 5 और 3 आ जाए तो भी 8 होता है, या फिर 3 और 5 आ जाए तो भी 8 होता है। जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 बनेंगे। तो यहां पर 5/36 आ गया। इसका आंसर पहले से लिखा हुआ है, हम 9 वाले के लिए चलते हैं। तो 9 वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, 9 वाले के लिए किसी में 3 आ जाए फिर 6 आ जाए, इसी तरह से यहां पर हमारे पास एक में 6 आ जाए, दूसरी में हमारे पास 3 आ जाए तो भी सम यहां पर 9 होगा। एक में 5 आ जाए, अगली में 4 आ जाए तो भी यहां पर हमारा सम 9 होगा। इसी तरह से हमारे पास एक में 4 आ जाए और दूसरी में 5 आ जाए तो भी सम हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने केसेस बने हैं टोटल, 4 केसेस बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी 9 वाले के लिए हो जाएगी हमारी 4/36। इसी तरह से 10 के लिए कितनी होगी, 10 कब हो सकता है हमारा, यहां पर 4 और 6 करने पर 10 होगा हमारा, या फिर 6 और 4 करेंगे 10 होगा, या फिर दोनों जो डाइस हैं दोनों में 5 5 आ जाए तो भी हमारा यहां पर 10 होता है। तो कितने केसेस हैं टोटल, 3 केसेस यहां पर बने हैं। तो यहां पर 10 पर आ जाएगा 3/36। इसी तरह से 11 के लिए सम ऑफ 11 पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 11 के लिए जो आउटकम्स है ना वो मैं इसके ऊपर यहां पर लिखता हूं, सामने जगह नहीं है हमारे पास तो ऊपर लिख देता हूं। 11 हमारा कब आता है, अगर हमारे पास पहली डाइस में 5 दूसरी में 6 आ जाए तो 11 होगा। अगर हमारी पहली डाइस में 6 आ जाए दूसरी में 5 आ जाए तो भी हमारा 11 होगा। तो आउटकम्स कितने हुए हैं टोटल, 2 आउटकम्स हुए हैं। तो हमारा 11 के लिए हो जाएगा 2/36। और जो हमारा 12 है इसमें 1/36 कैसे आया है, दोनों डाइस में हमें जरूरत होगी 6 6 आने की, तभी हमारा 12 इन दोनों का सम होता है। ठीक है, 12 सम के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही केस बनेगा, इसीलिए 1/36 आ जाता है। टेबल को पूरी तरह से हमने फिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट वाला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड वाला पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में कहता है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। जितना हमारा डिफिकल्ट फर्स्ट वाला पार्ट था उतना ही इजी सेकंड वाला पार्ट है। यहां पर सबसे पहले मैंने आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन को समझो। अब यहां पर कहता क्या है, एक स्टूडेंट है वो आर्ग्यू करता है कि टोटल 11 आउटकम्स पॉसिबल हैं, जो भी ऊपर की तरफ दिए गए हैं ये आउटकम्स होते हैं, 2 से लेके 12 तक ये आउटकम्स मिलते हैं। तो वो कहता है कि हर एक के लिए जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/11 होगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और इसकी हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है, वो एक ही लाइन में हमने दे दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11 एज दीज आर नॉट इक्वल लाइकली। जो भी यहां पर हमारी इनकी प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/11
क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अगर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते तो हम बात कर सकते थे कि 1/11 होगा। अब किसी में प्रोबेबिलिटी 1/36 आती है, किसी में 6/36 आती है, किसी में 4/36 आती है। सभी में जो आउटकम्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग आते हैं। इसीलिए जो भी हमारा 1/11 वाला कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट का कि प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये आंसर सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें लिख देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 23 बचा है इसी एक्सरसाइज का, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 को घुमाया गया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, इसको ध्यान से समझना। इसमें दिया गया है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। बहुत सिंपल सी बात यहां पर की गई है कि भाई 3 सिक्कों को टॉस किया जाता है एक साथ। 3 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तो आउटकम्स कितने होंगे टोटल, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो कोई भी सिक्का है, जब उसको हम टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है रफली साइड बताता हूं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी होती है 2। और टोटल कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं, तो इसकी पावर 3 हमें कर देना है। 2 की पावर 3 करने पर हमें 8 मिलता है। तो अगर हम 2 सिक्कों मतलब सॉरी 3 सिक्कों को हम अगर टॉस करते हैं एक साथ तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 8 आउटकम्स मिलते हैं। कैसे आउटकम्स कैलकुलेट करने हैं मैंने आपको बता दिया। जो पॉसिबिलिटीज होती हैं आउटकम्स की, उसकी पावर हमें क्या रखनी है? जितने भी सिक्के लिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि हनीफ जो है ना वो जीत जाएगा जब सभी सिक्कों में सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 3 सिक्के उछाले गए हैं, तीनों में हेड 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 आ जाए तो हनीफ जीत सकता है, या फिर तीनों में टेल 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 आ जाए तो भी हनीफ जीत सकता है। अदरवाइज किसी भी एक सिक्के में अलग रिजल्ट आ गया तो हनीफ हार जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है? हनीफ विल लूज द गेम। इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब जो भी टोटल 8 आउटकम्स होंगे, सबसे पहले उन 8 आउटकम्स को फाइंड करना होगा। मान लो जो भी 8 आउटकम्स हैं, पहले वाले में तीनों सिक्कों उछाले हमने तो तीनों में हमारे पास हेड 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 आ जाता है। उसके बाद 2 में दोबारा से उछालते हैं तो 2 में हेड और 1 में टेल आ जाता है। उसके बाद दोनों में मतलब यहां पर 1 में हेड आता है, 2 में टेल आ जाता है। इसके बाद पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल और तीसरे वाले में हेड आ जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके बाद पहले सिक्के में यहां पर टेल आ जाता है, दूसरे में हेड आ जाता है, फिर टेल आ जाता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरह से यहां पर टेल टेल हेड वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ चुकी हैं। इसके बाद वाली पॉसिबिलिटी में पहले वाले सिक्के में टेल आ जाए, उसके बाद वाले सिक्के में हेड आ जाए, उससे बाद वाले सिक्के में फिर से हेड आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरह से अगर तीनों सिक्कों में टेल 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 आ जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? कौन कौन से आउटकम्स हैं? टोटल 8 आउटकम्स हैं। कैसे पता लगाएंगे 8 आउटकम्स हैं? मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। और कौन कौन से आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स, वो भी आपके सामने मैंने लिख दिए। अब यहां पर कहता है हनीफ विल लूज द गेम। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखता हूं मैं, हनीफ लॉस द गेम। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो भाई हनीफ कब हारेगा? जब सेम रिजल्ट नहीं होगा। तो कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें सेम रिजल्ट नहीं है? देखो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारे पास सेम रिजल्ट नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। टोटल हमारे पास 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल सेम नहीं है। या तो सभी में टेल 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 होना चाहिए या सभी में हेड 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 होना चाहिए, उसको सेम आउटकम कहा जाएगा। लेकिन यहां पर किसी में हेड हेड टेल है, किसी में टेल टेल हेड है, अलग अलग आउटकम्स हमें यहां पर मिले हैं। तो टोटल ये कितने हैं? 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हनीफ की हार हो सकती है। तो ऊपर ये लिख देंगे और नीचे क्या रखेंगे? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मैंने आपको बता दिए 8 हैं। तो 6/8 कितना हो जाता है? कैंसिल करेंगे इसको, 2 3 यहां पर 2 4 तो 3/4 चांसेस हैं कि हनीफ
हार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का इजी सा सॉल्यूशन यहां पर मैंने कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर मैंने आपको बता दिया। अगर समझ नहीं आई होगी तो इसको दोबारा से वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से देखो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 को घुमाया गया है। प्रोबेबिलिटी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको घुमा के ही पूछा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। इसमें कहता है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। एक डाई है, उसको 2 बार थ्रो किया जाता है। भाई डाई को जब एक बार थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। 2 बार अगर थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल आउटकम्स 36 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल आउटकम्स जो हमारे हैं वो 36 यहां पर हमें लिख लेने हैं। अब यहां पर फर्स्ट वाले में हमें पूछता है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम 5 एक बार आए। 2 बार डाई को थ्रो किया गया है तो कम से कम दोनों में से एक बार 5 आना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं जिनमें 5 एक बार आता हो। यहां पर नोट लगाया गया है 5 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस देख लेते हैं, ऐसे आउटकम्स देख लेते हैं जिसमें 5 आता है। उसके बाद कैसे सोल्व करना है बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहला आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, 1 5 हो जाएगा। पहले हमने जो डाई थ्रो की उसमें 1 आ गया, दोबारा की उसमें 5 आ गया। इसी तरह से हमारे पास 2 5 का एक केस बनेगा, आउटकम होगा। 3 5 का भी आउटकम होगा। इसी तरह से हमारे पास 4 5 का आउटकम होगा। 5 5 का भी यहां पर आउटकम होगा। इसी तरह से हमारे पास यहां पर आगे क्या आ जाएगा, 6 5 का भी आउटकम हो जाएगा। टोटल कितने आउटकम्स हुए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम तो हमें यहां पर मिल गए हैं। इसके अलावा भी क्या कोई और आउटकम्स हो सकते हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आता हो? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूं। पहली वाली डाइस जो है, पहली वाली डाई में 5 आ जाए, दूसरी वाली में 1 आ जाए, यानी कि जो हमने यहां पर लिखा है ना 1 5, जैसे इनको पलट कर हमें लिख देना है। इसी तरह से यहां पर 5 2 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 5 3 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 5 4 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 5 5 तो हम लिख चुके हैं। यहां पर 6 5 है, इसको पलट कर लिख देते हैं 5 6 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर देखो 5 जिनमें कम से कम एक बार आता है, ऐसे कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे 11 आउटकम्स हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आता है। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यहां पर इसके सामने 11 आउटकम्स लिख देते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है यहां पर 5 विल नॉट कम अप। तो यहां पर हम सेम यही लाइन लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने जरूर देखनी चाहिए, वहां पर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया है। अगर किसी में नोट वर्ड आ जाए तो उसमें किस तरह से हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो लिखा जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है जो हमारे यहां पर 5 वाले आउटकम्स हैं उनको। 5 वाले आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कम अप। जितनी बार जितने हमारे आउटकम्स होते हैं जिनमें 5 ऊपर आता है वो हमें लिखने हैं। उसके बाद यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स वाला, नीचे टोटल आउटकम्स लिखे जाते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिखे जाएंगे जो कितने हैं, यहां पर 36 हैं, माइनस का साइन लगा लो। नंबर ऑफ 5 कम अप, 5 कितनी बार आता है भाई, 11 बार आता है। तो हमें यहां पर 11 लिख लेना है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 और डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 25 अपॉन में 36 हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। आप कहोगे ये फॉर्मूला कहां से यूज किया है, भाई ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखो। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको समझो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूले का यूज करके उसको सोल्व किया जाता है। सो फर्स्ट वाले पार्ट जो था वो तो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में कहता है 5 विल कम अप, तो हमें अब की बार प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी 5
विल कम अप, 5 जो है अब वो आना चाहिए, ठीक है। अभी हमने ऊपर की तरफ क्या किया था, 5 विल नॉट कम अप, लेकिन अब 5 विल कम अप के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, नंबर ऑफ 5 कम अप, जो भी हमारा 5 है वो कितनी बार आया है वो हमें ऊपर लिखना है, और नीचे हमारे क्या आ जाएगा भाई, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। तो देखो 5 का जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, टोटल 11, तो ऊपर यहां पर हम 11 रख देंगे, और नीचे जो हमारी वैल्यू है टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 अपॉन में 36। क्वेश्चन नंबर 24 में फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने सोल्व किए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, और साथ ही रीजन भी हमें देना है। तो बहुत आसानी से सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसमें दिया है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। बिल्कुल इनकरेक्ट बात यहां पर की जा रही है, तो इसके सामने सबसे पहले लिख देंगे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि भाई अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं ना, दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो 3 तो होते ही नहीं है, वो 4 आउटकम्स होते हैं। बता देता हूं, 2 कॉइन आर टॉस्ड, पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, अगर दोनों कॉइन्स में हमारे पास हेड हेड मिल सकता है पहला आउटकम, दूसरा आउटकम हो सकता है पहले वाले में हेड मिल जाए दूसरे में टेल मिल जाए, तीसरा आउटकम हो सकता है पहले वाले में टेल मिल जाए अगले वाले में हेड मिल जाए, और चौथा आउटकम हमारा क्या हो सकता है, दोनों में हमारे पास टेल टेल मिल जाए। तो आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 आउटकम्स हमें यहां पर मिल जाते हैं। ये कहता है 3 आउटकम्स आएंगे, तो करेक्ट तो बिल्कुल है ही नहीं, ये स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 4 आउटकम्स हमें यहां पर मिलेंगे। इसके बाद कहता है कि हर एक की जो यहां पर आउटकम की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हर एक की यहां पर कितनी हो जाएगी, 4 हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी। सिंपल सीधी बात, ये इनकरेक्ट है। रीजन यहां पर हमने दे दिया है, पॉसिबल आउटकम 3 की बजाय हमारे 4 आएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें कहता है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। बिल्कुल सही है, यहां पर इसके सामने सबसे पहले लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अब सही किस तरह से है, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाई से, किसी भी डाइस या फिर डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। हमें कहता है कि जो भी ओड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर हम किसकी फाइंड करते हैं, ओड नंबर की फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है ओड नंबर्स कितने हैं, इसमें आप देखो 1 हमारा ओड नंबर है, 2 हमारा ओड नंबर है, और 5 हमारा ओड नंबर है। टोटल 3 हमारे ओड नंबर्स हैं, तो ऊपर की तरफ हमने 3 रखा, और टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 6 नंबर्स हैं। टोटल हमने नीचे लिख दिया। अब यहां पर आप क्या कहोगे कि भैया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी ओड नंबर के लिए 1/2। यही इसने बताया है, यही हमारी आई है, ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी सेकंड वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन नंबर 25 के साथ प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, और प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज के साथ साथ हमने मैथ की बुक जो है वो पूरी फिनिश कर ली है। हर एक चैप्टर की वीडियो ग्रीन बोर्ड पर आपको मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो में, सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक अभी की अभी कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोज को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रीन बोर्ड पर मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज हैं इसी तरह से आती रहेंगी। प्रोबेबिलिटी की जो अदर वीडियोज हैं, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अगर इनको देखना है तो लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में, उनको भी देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।